क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया है, ठीक है। जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया उसमें, ठीक है। अब 21 से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का होता है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात जो बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या होता है कि उसको कैसे लिखते हैं, तो देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। ये हमारे पास क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखेंगे कि इसमें ऑप्शन है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। त्रिघात का यानी पावर, सबसे बड़ा पावर हम लोग देख लेंगे कि 3 जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 21 हो गया। अब हम लोग आते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर इतना का मूल है तो 1/α + 1/β का मान होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन बोला है कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को लिख लेंगे हम लोग, यानी fx बराबर आपके पास दे दिया है, fx बराबर दिया है कि x² - 5x + 7, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन दे दिया है। अब कहता है कि 1/α + 1/β, इसको देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं लोग, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, इसका एक फार्मूला होता है, उसको याद आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला आपको हम बता देते रहेंगे कैसे इसको निकाला जाता है। जैसे अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला जो होता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। उसी प्रकार यहाँ पे होता है, इसका भी फार्मूला क्या होता है, इसको देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा हो जाएगा, अल्फा × बीटा हो जाएगा, तो अल्फा से अल्फा कट गया यानी बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा लिखे चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखे, बात एक ही है। इसका फार्मूला -b/a, इसका यानी अल्फा × बीटा का फार्मूला c/a, a से e कट गया -b/c बच जाएगा। यानी इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि -b/c होता है, ठीक है। यानी 1/α + 1/β बराबर क्या होता है, -c/a होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -b यानी -+5 और c का मान कितना है 7 है, तो 5/7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5/7 यानी बी, यानी 22 का हो जाएगा बी, ठीक है। ये हमारे पास बी हो गया। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का होता है कि द्विघात बहुपद इतने के शून्यक होंगे, ठीक है। अब शून्यक हमको निकालना है, तो शून्यक आपको निकालने के लिए क्या बताया है कि डायरेक्ट यहाँ पे उसको 0 के बराबर करना है, जो भी हमारे पास बहुपद दिया रहता है। तो 6x² - 7x -3 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे, 6 × 3 = 18 यानी 9 और 2 में टूट जाएगा। 6x² - 9x + 2x -3 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास 3x कॉमन हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2x - 3 + 1 कॉमन हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। यहाँ पे 3x + 1 लिख लेना है और 2x - 3 लिख देना है बराबर 0। 3x + 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे, ये माइनस प्लस में है तो इधर आएगा 1/3 हो जाएगा, x का मान निकलेगा तो ये प्लस में है 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 और देखना है 3/2 किस में है, ठीक है। 1/3 1/3 3/2 3/2 और -1/3 किसमें है, क्वेश्चन नंबर यानी 23 का हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन का होता है सेम। यहाँ पे देखिए, तो अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया एक फार्मूला क्या होता है कि 1/α + 1/β बराबर होता है -b/c होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसी डायरेक्ट फार्मूला पे बना लीजिएगा, नहीं तो आपको बता भी दिए कि कैसे फार्मूला को निकाला जाएगा, इससे आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है fx बराबर x² + 2x + 3, तो यहाँ पे फार्मूला यही लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली समीकरण चेंज कर दिया है। क्या दिया है हमारे पास, यानी fx x² + 2x + 3 यहाँ पे दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पे बैठाएंगे, तो माइनस है यहाँ पे, तो -2 c का मान है 3, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा -2/3। तो -2/3 देखिए तो किस में है, -2/3 ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। अब ये 24 हो गया। 25 नंबर आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का होता है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, ठीक है।
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, शून्य निकालना है तो एक्स का मान निकल जाएगा प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस माइनस रूट 3 देखिए तो किस में आ गया हमारे पास एक माइनस प्लस, यानी ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। यानी 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं, 26 का होता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बहुपद कौन नहीं होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। बहुपद कौन नहीं होता है इसको हम लोग समझते हैं। अगर x का यानी जो भी चर का पावर अगर माइनस में आ जाए, जैसे चर का पावर क्या आ जाए माइनस में आ जाए, सुनिए यहाँ पे चर का पावर जो है यानी पावर जो है किस में आ जाए माइनस में आ जाए, या माइनस में आ जाए पावर, या भिन्न में आ जाए यानी 1/2 के फॉर्म में आ जाए, या मान लीजिए जो चर हो वो रूट में आ जाए, जो चर हो बट्टा में आ गया। ये सब जब सिचुएशन होगा तो उस केस में क्या होगा बहुपद वो नहीं होगा, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, बाकी सभी यानी बहुपद क्या होता है कि चर का पावर पूर्ण संख्या जब होता है ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो किस में नहीं है, यानी 26 है। 26 नंबर का होता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो 7 -7। तो ये देखिए कितना आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि -7 दिया है तो यही बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें x नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको x के पावर 0 है, ठीक है। -7 दिया है उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे x के पावर 0 हम लोग मानते हैं क्योंकि कोई भी संख्या का पावर 0 होता है तो वो क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो इसलिए अगर -7 है तो -7 × 1 यानी -7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे ये बहुपद है, क्योंकि क्या होता है कि चर का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए बहुपद में। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या हमारे पास 0 होता ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुपद मानेंगे। ऑप्शन नंबर 2 कहता है y² + √2, ये भी हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। ये x किसमें है रूट में है। अब देखिए यहाँ पे बताए हैं कि जब रूट में x आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे दूसरा हमको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 26 का सी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं 27 नंबर। 27 में कहता है कि कौन रैखिक व्यंजक है, यानी रैखिक व्यंजक का मतलब रैखिक बहुपद कौन है। तो यहाँ पे 2x - 5 यही हमारे पास रैखिक बहुपद है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 27 का ए, 27 का ए हो जाएगा। उसी प्रकार आते हैं 28 में। 28 में क्या होता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर इतने के मूल है तो 1/, ये भी आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि एक फार्मूला आपको बताए थे कि 1/α + 1/बीटा का फार्मूला होता है -b/c होता है, ठीक है। तो ये इसी फार्मूला पे हम लोग लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि x² + x + 1 यानी x² जो भी हमारे पास बहुपद दिया है आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पे -b यानी b का मान दिया है -1 और 1 और c का मान है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा b, -1 यानी 28 का ऑप्शन नंबर b हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 28 हो गया। 29 नंबर आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए थे कि मूलों का योग अगर दे दे तो अल्फा प्लस बीटा दिया है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा दिया है 2। आप मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -15 दिया है। अब क्या कहता है कि द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसका जो फॉर्मूला है x² यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है 2x माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस माइनस माइनस, अब 15 है तो 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो x², अब देख लीजिए किस में ऑप्शन है यहाँ पे, x² -2x -15, ठीक है, सब माइनस यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो निम्न में से यहाँ पे कौन बहुपद नहीं है, तो इसको हम लोग समझेंगे कि बहुपद कौन नहीं होता है। तो आपको बताया भी है कि बहुपद कौन नहीं होता है, जिसमें अगर पावर यानी x का पावर माइनस में आ जाए, चाहे बट्टा में आ जाए, चाहे जो x है रूट में आ जाए, चाहे जो है बट्टा में आ जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। बाकी केसों में क्या होता है, बहुपद होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये रूट में नहीं है, यहाँ पे रूट 5 सिर्फ है, ठीक है। ये नहीं समझना है कि रूट में x है, यहाँ पे रूट 5x² लिखा है।
5x² यानी यही सिर्फ रूट में है, ठीक है, x² बाहर में है, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी नहीं है। उसके बाद है बी नंबर ऑप्शन, तो बी भी नहीं है। सी नंबर देखिए यहाँ पे सी है x प्लस x 1/x है, ठीक है, तो x प्लस 1/x है, तो यही हो जाएगा क्योंकि बट्टा में x आ गया, तो जब बट्टा में आ गया x तो वह क्या होता है, गलती हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कौन सा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन का होता है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद, सबको पता ही है, ठीक है, रैखिक बहुपद, यानी 31 का सी हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का होता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो सेम यहाँ पे x जो बट्टा में आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास c हो जाएगा, इसका भी x - 1 है, 1/x - 1 है, तो वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 33 नंबर की द्विघात बहुपद इतने के शून्यक है, ठीक है, तो शून्यक जब निकालना है तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं, उसके बाद शून्यक को निकाला जाता है। देखिए निकालते हैं यहाँ पे शून्यक को। आप लोग भी क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड इसका करके निकालिए। देखिए यहाँ पे 33 नंबर है, 33 है x² - 5x + 6 बराबर 0। अब x² 2 और 5 2 3 दूनी 6 होता है, तो -2x - 3x + 6 बराबर 0 हम लोग कर लेंगे। x कॉमन आ जाएगा, x - 2, अब +3 कॉमन आ जाएगा, माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, x - 2 हो जाएगा बराबर 0। x - 2 बराबर 0 कर लेना है, x - 3 बराबर 0, यानी x का मान आ गया 2, x का मान आ गया 3, यानी 2 और 3। देखिए तो 2 और 3 किस में है, दोनों प्लस में होना चाहिए। 33 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 33 का सी। अब 34 नंबर आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि यदि px बराबर x² - 3x - 4 तो px का एक शून्यक होगा, ठीक है। यहाँ पे px का शून्यक पूछा था, यहाँ पे आपको बताए भी थे कि शून्यक जब भी निकालना आएगा ऑप्शन में, मान लीजिए 2 को नहीं दे तो उसको क्या कीजिए कि ऑप्शन से मान उठा के क्या कीजिए, उस बहुपद में रखना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग रखते हैं। देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि 34 क्वेश्चन है कि px बराबर x² - 3x - 4, ठीक है। तो px निम्नलिखित में से तो px का शून्यक होगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग 2 रखेंगे, यानी p 2 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 -4, 2 दूनी 4 -3 दूनी 6 -4, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये भी 0 नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 और 4 कट जाएगा, लेकिन 6 बच जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 में क्या कहता है, इसको हम लोग रखते हैं। ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 4 है, ठीक है, तो 4 को रखते हैं, तो 4 चौका 16 और 4 दूनी 4 3 12 -4, ये हमारे पास 16 - 16 बराबर 0, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी हमारे पास 4 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर देखिए यहाँ पे 35 का होता है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शून्य पूछ दिया, x + 2 ये दिया है, तो x + 2 बराबर 0 करना है, x बराबर -2, तो x बराबर -2 यानी इसका आंसर हो जाएगा -2। तो ऑप्शन नंबर 35 का हो जाएगा आपके पास ए, तो 35 का ए हो गया। 36 का आते हैं। 36 नंबर का आता है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 है तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित होगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझना है कि क्वेश्चन में दे दिया है px मान कितना दे दिया है, शून्यक दे दिया है, इसका शून्यक दे दिया है, यानी शून्यक का मतलब ये होता है कि उस बहुपद में जाके उसको 0 बना दे, ठीक है। तो किस बहुपद में हम लोग रखेंगे कि वो 0 बन जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगर क्या करते हैं कि कितना 36 है, तो अगर क्या करते हैं हम लोग कि x + 4 में रखते हैं, x + 4 यानी x का मान कितना 4 रखेंगे, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, ये 0 नहीं आया। उसी प्रकार 4x² में रखेंगे तो 4 × 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, ये भी 0 नहीं आया। 4x यानी ये भी नहीं आएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। x - 4 है, x - 4 है, तो x का मान 4 है, तो 4 में से 4 घटेगा 0 आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 36 का डी, 36 का डी यहाँ पे
ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें क्या करना है कि जो हमारे पास शून्य दिया है उसको क्या करना है कि एक एक करके इस बहुपद में, जो बहुपद हमारे पास ऑप्शन में दिया है उसमें रखेंगे। अगर जिस बहुपद से हमारे पास वो 0 आ जाता है तो वहीं हमारे पास क्या हो जाता है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद आते हैं किसमें, 36 हो गया। 37 नंबर, 37 का होता है अल्फा बीटा बहुपद इतने का एक शून्यक है, तो तब 1/α + 1/β निकालना है। तो आपको कितना बार आपको क्वेश्चन बता दिया है कि 1/α + 1/β अगर कहेगा तो क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है किसका, -b/c का। ठीक है, तो यहाँ पे -b/c लगाएंगे तो b का मान हो जाएगा 2, तो -2 अब बट्टा c का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2/1 का मतलब कि -2, तो यहाँ पे -2 सही आंसर हो जाएगा। तो -2 यानी 37 का b, 37 का कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आते हैं 38 नंबर में। 38 नंबर क्वेश्चन का होता है कि निम्नलिखित में x² इतने का एक शून्यक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। तो 38 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 39 नंबर देखते हैं यहाँ पे। 39 नंबर का होता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अल्फा इंटू बीटा आप लोग कितना बार निकाले हैं। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है c/a होता है। तो c का मान यहाँ पे हो जाएगा कितना, -4 a का मान कितना हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2x² यानी 2 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 दूनी 4 तो -2, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, -2, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आते हैं अब आते हैं 40 नंबर पे। तो 40 नंबर क्वेश्चन का होता है कि यदि बहुपद x² - 9x + a में a का मान गुणनफल, यानी a का मान यहाँ पे दे दिया है, तो a का मान कितना दे दिया है, 8 दे दिया है। ठीक है, तो जहाँ a रहेगा वहाँ का बैठा देना है, 8 बैठा देना है। ठीक है, तो इसमें शून्यक है, तो a बैठा के उसके बाद क्या करना है, उसका गुणनखंड निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे बनाते हैं, तो ये है हमारे पास कि कितना है, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है कि x² - 9x + a है। a का मान यहाँ पे दे दिया है कितना, 8 दे दिया है। a का मान कितना दे दिया है, 8 दे दिया है। तब हम लोग जानते हैं कि a का मान जब 8 दे दिया है तो इसको हम लोग a का जगह पे 8 रख देंगे। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी x² - 9x + 8 बन गया। अब बराबर शून्यक निकालना है तो बराबर 0 देना पड़ेगा। अब यहाँ पे x², तो x², अब इसको तोड़ेंगे तो 8 एकम 8 में टूट जाएगा, तो -8x -x + 8 बराबर 0 यहाँ पे टूट जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x कॉमन निकाल लेंगे, तो x - 8 हो जाएगा, -1 कॉमन निकालेंगे, x - 8 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे x - 8 बराबर 0 कर लेना है, x - 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा यानी 8, x बराबर ये हो जाएगा 1, यानी 8 और 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 और 1 देखिए तो किसमें है, 8 और 1, 8 और 1, 8, 1 यानी दोनों प्लस में, यानी 1 8 यानी दोनों प्लस में आ गया हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 41 नंबर पे। 41 नंबर क्वेश्चन का होता है यदि बहुपद px बराबर इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे। ये त्रिघात बहुपद का दिया है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले यहाँ पे इसको, इस जो भी बहुपद है इसको हम लोग लिखेंगे, यानी 41 नंबर है। तो px बराबर यहाँ पे दे दिया है, कितना दे दिया है, 4x³ - 5x² + 3x + 7, ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा पूछ रहा है, तो अल्फा बीटा गामा यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला होता है, ये गामा है। ठीक है, तो -d/a इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो d का मान है 7, ठीक है, a का मान है 4, तो ये माइनस है, तो -7/4। तो देखिए तो -7/4 किस में है, -7/4
-7 यानी फर्स्ट ए हो गया, ठीक है। 41 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 41 का ए आंसर हो गया। उसके बाद आते हैं 42 नंबर में, कहता है कि अल्फ़ा बीटा बहुपद इतने का शून्यक है, तो अल्फ़ा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फ़ा बराबर है। ये अलग क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पे दोनों अलग, यानी ये भी अलग क्वेश्चन है, यानी ये त्रिघात बहुपद में चल गया है और ये द्विघात बहुपद में है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा पलट दिया है। तो इसलिए इसको हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्रश्न को उतार लेंगे, यानी क्वेश्चन को उतारेंगे। यहाँ x² - 3x + 5 ये हमारे पास दिया है। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अल्फ़ा बट्टा बीटा, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप लोग समझ लीजिए। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इसको आप निकाल भी सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास हो जाता है कि b² - 2ac बट्टा c। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पे तो b² यानी b का मान -3 का स्क्वायर -2 गुने a का मान है 1 गुना c का मान 5 अब 5, ये हमारे पास 3 × 9 -5 दूनी 10 अब बट्टा 5, इसमें से घटाएंगे तो -1/5। देखो तो 1 - 1/5 किस में आ जाएगा, -1/5 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हमारे पास 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 का आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का आता है कि भाग एल्गोरिथम में से px = gx गुना qx + rx, जहाँ gx डज नॉट इक्वल टू 0 भाजक तो कौन सही है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। 43 का हमारे पास हो जाएगा 43 का डायरेक्ट यहाँ पे rx का घात जो हो जाएगा gx का घात से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, इसका मतलब, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़, यहाँ पे rx है यानी x², यानी इसको gx बोला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे x आ जाता है, ठीक है, यानी शेषफल x आ जाता है, तो इसका घात देखिए और इसका घात देखिए। अगर घात बराबर आ जाता है तब तक हम लोग भाग देते हैं, लेकिन घात जब छोटा आ जाता है, नहीं छोटा आ जाता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, भाग देना बंद कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे rx का घात सदैव क्या होता है, gx का घात यानी भाजक का घात से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो यानी 43 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर आते हैं। 44 का होता है कि यदि बहुपद x² प्लस x² + ax - b के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिए, ये जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, अब थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करके देखना है, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 44 नंबर दिया है। 44 यहाँ पे समझना है बढ़िया से कि x² + ax - b, ठीक है, शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि उल्टा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा और दूसरा घटेगा तो पहला क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब कि अल्फा 2 को शून्यक होता है, अल्फा और बीटा में रिलेशन हो जाएगा अल्फा व्युत्क्रम बट्टा बीटा, यानी 1/बट क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। अब समझ में, तो ये समानुपाती से और व्युत्क्रम अनुपाती से आप लोग अच्छे तरीके से समझते होइएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए अल्फा बीटा ऐसे हमको लिख लेना और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी गुना कराएंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 में गुना कराएंगे तो 1 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है कितना, c/a बराबर 1। c का मान है कितना, -p बट्टा a का मान है 1 बराबर 1। तो देखिए गुना कराएंगे तो -b बराबर 1, तो b का मान कितना हो जाएगा, माइनस इधर हम लोग नहीं रखते हैं, बराबर के इस साइड माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा b का मान कितना आ जाएगा, -1। तो ये हमारे पास आ गया b का मान। b का मान निकालना ही है, तो b का मान कितना आ गया -1। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44 का बी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब आते हैं 45 नंबर। 45 नंबर का होता है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक बराबर है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी यहाँ पे देखेंगे, इसको कॉपी में उतार लीजिएगा लो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो बाद में भूल जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हमारे पास है कि 45 की x² + ax
माइनस बी, ठीक है, कि शून्य बराबर है, यानी शून्य बराबर है, यानी अल्फा बराबर बीटा दिया है। यहाँ पे दोनों का शून्य क्या है, बराबर है, किंतु विपरीत हो, यानी विपरीत का मतलब होता है ना, वहाँ पे व्युत्क्रम था, यहाँ पे विपरीत यानी साइन है, साइन विपरीत है, यानी एक का प्लस एक का माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इधर इसको ले जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए बराबर 0, अब मान रखते हैं। अब यहाँ पे माइनस बी का मान है माइनस ए, अब बट्टा इसका मान कितना है, एक का मान है हमारे पास 1 बराबर 0, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस ए बराबर 0, ए का मान हो जाएगा इधर आएगा तो ये 0, ठीक है, तो ए का मान कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास ए का मान निकल गया, ए का मान कितना निकल गया 0, ए का मान निकल गया 0, तो 0 देखे तो ऑप्शन ए बी सी डी में है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, तो ऑप्शन डी यानी 45 का हो जाएगा डी, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, 46 नंबर का होता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए हम फॉर्मूला आपको बताए हैं कि माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ पे देख लीजिए मान, यानी इस बहुपद में देख लीजिए अल्फा बी का मान कितना है, बी का -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 बट्टा ए का मान कितना है 1, यानी 2 बट्टा 1 बराबर 2, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 2, यानी 46 का बी, 46 का बी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन 46 हो गया। 47 नंबर, 47 नंबर का होता है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो आपको अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है सी बाई ए होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए हो जाता है, ठीक है, तो ये सी बाई ए। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में प्लस 7x प्लस 10, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 10 बट्टा ए का मान कितना है 1, यानी 10 बट्टा 1 का मतलब 10, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 10 बट्टा 1 यानी 10, यानी 47 का ए, 47 का ए ऑप्शन सही है। अब आते हैं 48 नंबर में, 48 नंबर में कहता है बहुपद इतने का घात है, ठीक है, अब घात पूछा है तो सबसे बड़ी पावर को हम लोग देखेंगे, तो सबसे बड़ा पावर क्या है 3 है, ठीक है, y का सबसे बड़ा पावर क्या है 3 है, तो यही इसका घात हो जाएगा, यानी 48 का हो जाएगा आपके पास सी, 48 का सी। 49 नंबर आते हैं, ठीक है, 49 नंबर देखते हैं। 49 का होता है यदि द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना है तो बहुपद है, तो बहुपद यहाँ पे आपको बताने के लिए बताए हैं कि शून्यंकों का गुणन योगफल दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है 2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना दिया है -15 दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2x माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 15, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।